सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। उत्तम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एमसीक्यू क्लास 4 होगी आज हमारी। 3 क्लास हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और प्लेलिस्ट में भी आप जाकर देख सकते हो। और 11 प्रैक्टिस सेट भी मैंने लगाए हुए हैं जिसमें मैं मिक्स क्वेश्चंस लेकर आया था आपके लिए। प्रीवियस क्वेश्चंस थे जिसमें आपके नए क्वेश्चन जीके के बन जाते हैं, वो भी मैंने उसमें करवाए हैं। और टॉप क्वेश्चन जो कि आपके करंट अफेयर के बनते हैं वो भी मैंने उसमें ऐड किए थे। तो वो जरूर देखिएगा वीडियो सारी की सारी। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर प्लेलिस्ट में आप जाकर सभी क्लासेस देख सकते हो। तो आज की हमारी क्लास यहां से स्टार्ट करते हैं। क्लास 4 है हमारी। यहां पर देखिए 1857 की क्रांति के समय सबसे बड़ी रियासत थी। पहला क्वेश्चन है हमारा। तो 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने है। इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए 1857 की क्रांति की सबसे बड़ी जो रियासत थी वो झज्जर थी। कौन सी थी? झज्जर थी। यहां से एक और क्वेश्चन बनता है आपका। झज्जर के जो नवाब थे अब्दुल रहमान खां जो कि 1857 की क्रांति के पहले शहीद थे। ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में, याद रखिएगा। और जो आखिरी शहीद थे वो कौन थे? बल्लभगढ़ के राजा जो नाहर सिंह थे ना, वो हमारे आखिरी शहीद थे 1857 की क्रांति के। कलसिया रियासत, छाछरौली रियासत का दूसरा नाम कलसिया रियासत है। इसको भी आप याद रखेंगे, है ना। आगे बात करता हूं मैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन हमारा, फतेहाबाद का कौन सा गांव सामुदायिक संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है? फतेहाबाद का कौन सा गांव सामुदायिक संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। देखिए ये सभी, यानी डी इसका राइट आंसर होगा। ढाणी माजरा, धांगड़, काजलहेड़ी। क्यों संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है? यहां पर मोर और काले तितर की वजह से, और धांगड़ गांव में काले हिरन की वजह से, और काजलहेड़ी में दुर्लभ प्रजाति जो कछुओं की पाई गई है उसकी वजह से ये तीनों गांवों को संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, करंट अफेयर का बनता है आपका। आगे बात करता हूं यहां पर मैं तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न है हमारा, एचपीएससी की स्थापना कब हुई थी? एचपीएससी की स्थापना, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो दरबारी लाल गुप्ता थे, और यहां जो इसका मुख्यालय है पंचकुला में है ना। तो ये सब चीजें आप याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1966। 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। 1970 में 28 जनवरी 1970 को एचएसएससी की स्थापना हुई थी ना। एचएसएससी की, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो कि इसका मुख्यालय भी पंचकुला में है। और 2012 की मैं बात करता हूं, यहां पर हरियाणा मानवाधिकार की यहां पर स्थापना हुई थी। हरियाणा मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी 2012 में। इसको भी आप याद रखेंगे। चौथा प्रश्न है हमारा, जॉर्ज थॉमस ने किस किले का निर्माण करवाया था? जॉर्ज थॉमस ने किस किले का निर्माण करवाया था? राइट आंसर क्या होगा? कमेंट कीजिए। जॉर्ज थॉमस ने किस किले का निर्माण करवाया था? देखिए झज्जर का निर्माण करवाया था। यहां पर किसका? झज्जर का। यहां पर झज्जर क्षेत्र में किला हुआ करता था। आपने युद्ध भी सुना होगा, यहां बेरी का युद्ध जो कि जॉर्ज थॉमस और जाटों के बीच में हुआ था 1794 ईस्वी में। 1794 ईस्वी में, याद रखिएगा, बेरी का युद्ध। और यहां पर यह झज्जर किले का निर्माण करवाया था जॉर्ज थॉमस ने। और हांसी में इसकी राजधानी हुआ करती थी ना, हांसी इसकी राजधानी हुआ करती थी 1797 में। याद रखिएगा 1797 में। और हांसी किसने बसाया था भाई? हांसी पृथ्वीराज चौहान ने बसाया था ना। पृथ्वीराज चौहान, और एक जो गोहाना को बसाया था वो भी पृथ्वीराज चौहान ने बसाया था। तो सब याद रखेंगे आप। रानीगढ़ का किला देखिए पूछा जाता है आपके एग्जाम में। रानीगढ़ का किला पंचकुला में है ना। रानीगढ़ का जो कि रायपुर का किला भी है एक वहां पर पंचकुला में। तो याद रखिएगा ये सब। 5वां प्रश्न है हमारा यहां पर। देखिए अगला प्रश्न है, परमाणु बिजली घर गोरखपुर की कितनी मेगावाट क्षमता है? परमाणु बिजली घर जो कि गोरखपुर फतेहाबाद में है ना, ये फतेहाबाद में परमाणु बिजली घर जो कि परमाणु विद्युत परियोजना है ये एक, इसकी जो मेगावाट क्षमता है वो 2800 मेगावाट है। चार यूनिट है यहाँ पर 700 मेगावाट की, तो 2800 यहाँ पर इसकी क्षमता है। 1500 मेगावाट किसकी क्षमता है? जो गैस पर आधारित फरीदाबाद में जो विद्युत परियोजना है, गैस पर आधारित फरीदाबाद में जो विद्युत परियोजना है, 1500 वोट मेगावाट जो है उसकी क्षमता है। ये भी आप याद रखिएगा। 1200 जो है वो राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना जो कि आपकी खेदड़ हिसार में है, उसकी क्षमता है ये 1200 मेगावाट। और 1367.80 मेगावाट जो है ये पानीपत तापीय विद्युत परियोजना की है। ये भी आप याद रखेंगे। तो सब विद्युत परियोजनाओं के बारे में, इनके मेगावाट के बारे में याद रखेंगे जो कि मैंने आपको बताए। नोट कर लीजिएगा, याद नहीं रहेंगे 1-2 बार जरूर देखिएगा, 2-4 दिन तक आपको याद रहेगा। तो उसके बाद
बाद आप भूल जाओगे, नोट जरूर कीजिएगा ये सब बातें, है ना। तो यहां पर मैं अगले प्रश्न की ओर आता हूं। देखिए छठा प्रश्न है, इंदौरी नदी प्रमुखतः बहती है। इंदौरी नदी प्रमुखतः बहती है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने है। राइट आंसर क्या होगा? इंदौरी नदी आपकी कहां बहती है? मुख्यतः मेवात में। मेवात में जो कि आपकी जो इंदौरी पहाड़ियां हैं वहां से इसका उद्गम स्थल है, हमारे मेवात में से। ये आप याद रखिएगा। इसके 2 पार्ट हो जाते हैं, जो कि दोनों पार्ट जो अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं और ये साहिबी नदी में मिल जाते हैं। इसको भी याद रखिएगा। साहिबी नदी जो कि रेवाड़ी के पास में, रेवाड़ी के बॉर्डर पर साहिबी नदी में मिल जाता है एक पार्ट, और एक पार्ट आपका पटौदी के आसपास में, वो भी साहिबी नदी में मिल जाता है इंदौरी का। याद रखिएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 7वां प्रश्न है हमारा यहाँ पर। 7वें प्रश्न है, नंदराम अहीर का संबंध है। नंदराम अहीर जो कि औरंगजेब के शासन काल में इसका शासन था ना, नंदराम अहीर का औरंगजेब के समय में ये शासन था इनका। कहाँ का था? रेवाड़ी से। रेवाड़ी में इनका शासन था, याद रखिएगा। रानी की द्योड़ी का भी इन्होंने निर्माण करवाया था, ये भी आप याद रखिएगा, जो कि रेवाड़ी में है। और एक धारूहेड़ा शहर भी इन्होंने बसाया था, इसको भी आप याद रखेंगे। धारूहेड़ा शहर, नंदराम अहीर। तो ये रेवाड़ी से संबंध रखते हैं। आगे बात करता हूं मैं 8वें प्रश्न की। शेख चिल्ली का मकबरा किसने बनवाया था? जो कि हमारे हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है ना, शेख चिल्ली का मकबरा थानेसर में है। तो इसका मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? इसका राइट आंसर होगा श से शाहजहां। श से शाहजहां, है ना। शेख चिल्ली का मकबरा, इसका राइट आंसर शाहजहां हो जाएगा। शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया था। बाबर ने काबुली बाग का निर्माण करवाया था ना, काबुली बाग मस्जिद का पानीपत में। तो याद रखिएगा ये कहां पर है? शाहजहां ने जिसका निर्माण करवाया था ये थानेसर में है ना। 9वां प्रश्न है हमारा यहाँ पर, तालाबों व बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? तालाबों व बावड़ियों का शहर, तालाबों व बावड़ियों का शहर, 360 बावड़ियों का शहर जो है वो पिंजौर है। याद रखिएगा, 360 बावड़ियों का शहर। ये तालाबों और बावड़ियों का शहर पूछा गया है तो नारनौल हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? नारनौल हो जाएगा। नारनौल में जल महल भी है ना। तो यहां पर देखिए तिगांव, तिगांव जो कि हमारे कृत्रिम अंग बनाने वाला एक उपकरण केंद्र है यहां पर तिगांव में, फरीदाबाद में। ये भी आप याद रखिएगा तिगांव को। आगे बढ़ता हूं मैं 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है, राज्य में मछली मंडी प्रस्तावित है। राज्य में मछली मंडी प्रस्तावित है। करंट अफेयर का क्वेश्चन है आपका ये। कहां पर प्रस्तावित है मछली मंडी? तो इसका राइट आंसर होगा गुरुग्राम। गुरुग्राम में आपकी मछली मंडी प्रस्तावित है। और हिसार में एक प्रस्तावित है मत्स्य विश्वविद्यालय। मत्स्य विश्वविद्यालय भी आप याद रखेंगे, वो हिसार में प्रस्तावित है। देखिए वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करके जाइएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाले लेक्चर के बारे में पता चल सके। और आगे बढ़ता हूं मैं, देखिए 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न है हमारा यहां पर, महाराजा अग्रसेन स्टेडियम कहां पर है? महाराजा अग्रसेन स्टेडियम की बात हो रही है यहां पर। ये देखिए बंसीलाल स्टेडियम जो है ना रोहतक में, लाहली में, रोहतक के लाहली में चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम है, उसका दूसरा नाम है ये महाराजा अग्रसेन स्टेडियम। इसको भी आप याद रखेंगे। तो उसका दूसरा नाम है, तो रोहतक में है ना ये। हिसार में कौन सा है? महावीर स्टेडियम है। हिसार में महावीर स्टेडियम है। हिसार में अग्रोहा है ना, जो अग्रोहा, वो महाराजा अग्रसेन के नाम पर ही अग्रोहा का नाम पड़ा था, ये भी आप याद रखेंगे। सिरसा में भगत सिंह स्टेडियम है ना, भगत सिंह स्टेडियम। पंचकुला में ताऊ देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम है। पंचकुला में ताऊ देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम है। इसका जो राइट आंसर होगा वो बी हो जाएगा हमारा, रोहतक, है ना, लाहली में है ये। केंद्रीय मिट्टी लवणता केंद्र की स्थापना की गई थी। केंद्रीय मिट्टी लवणता केंद्र की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1955 में की गई थी ना, करनाल में। तो याद रखिएगा 1955 में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र की स्थापना। मिट्टी लवणता केंद्र की स्थापना 1969 में की गई थी, ये भी करनाल में है। इसको भी आप याद रखेंगे, कहां पर है? करनाल में है। गेहूं अनुसंधान शोध संस्थान है ना, जो 1978 में इसे स्थापित किया गया था। 1978 में गेहूं अनुसंधान शोध संस्था, तो आप ये भी याद रखिएगा। और 1984 में पशु अनुवांशिकी केंद्र, पशु अनुवांशिकी केंद्र, ये सभी के सभी मैंने बताए हैं ना आपको, ये सभी करनाल में हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो
ये हो जाएगा बी 1969, है ना। आगे बात करता हूं 13वें प्रश्न की। 13वां प्रश्न है हमारा, जापानी कंपनी की का लिथियम बैटरी कारखाना कहां लगाया जाएगा। जापानी कंपनी का लिथियम बैटरी कारखाना बताइए कहां पर लगाया जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, यानी सोहना गुरुग्राम में लगाया जाएगा जापानी कंपनी का लिथियम बैटरी कारखाना। करंट का क्वेश्चन बनता है आपका, हरियाणा का राजकीय वृक्ष कौन सा है। हरियाणा का राजकीय वृक्ष, बहुत ही इजी प्रश्न है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिए। हरियाणा का राजकीय वृक्ष कौन सा है। देखिए बरगद और वट वृक्ष तो एक दूसरे के प्रायवाची है ना, बरगद और वट वृक्ष, तो ये इसका राइट आंसर नहीं है, तो ये हो जाएगा पीपल। पीपल इसका राइट आंसर होगा, हमारा राजकीय वृक्ष है पीपल, है ना। आगे बात करता हूं मैं 15वें प्रश्न की। 15वां प्रश्न है, भीमा देवी कॉम्प्लेक्स कहां पर है। भीमा देवी कॉम्प्लेक्स बताइए, भीमा देवी कॉम्प्लेक्स इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिए। भीमा देवी कॉम्प्लेक्स है आपका कहां पर, पंचकुला में। कहां पर है, पंचकुला में। मनसा देवी मंदिर भी है ना पंचकुला में, मनसा देवी मंदिर याद रखिएगा। माता समलोठा का मंदिर जो कि मोरनी हिल्स में है, माता समलोठा का मंदिर, ये भी आप याद रखेंगे। माता पाथरी का मंदिर, पाथरी माता का मंदिर कहां पर है, पानीपत में है, इसको याद रखेंगे आप। आगे बात करता हूं मैं यहां पर 16वें प्रश्न की, कुषाण कालीन तांबे व सोने के सिक्के कहां मिले। कुषाण कालीन तांबे व सोने के सिक्के मैंने प्रीवियस क्लास ली थी जो आपकी, वहां पर मैंने सिक्कों के बारे में आपकी क्लास ली थी, वो क्लास जरूर देखिएगा। मैंने मिशन बैच चलाया हुआ है मिशन वर्दी के नाम से, जो कि हरियाणा पुलिस के लिए स्पेशल चलाए हुए है। 7 क्लास हो चुकी है हमारी, 7वीं क्लास आपकी सिक्कों से रिलेटेड थी, देखिएगा जरूर। यहां पर लिंक मिल जाएगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, या फिर प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लीजिएगा। और देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो मीताथल हो जाएगा। भिवानी मीताथल से हमें कुषाण कालीन तांबे व सोने के सिक्के मिले हैं। एक हमें यहां से जो गुप्त साम्राज्य के सिक्के भी हमें देखने को मिले हैं, जो कि मुख्यतः समुद्रगुप्त के यहां पर सिक्के हमें देखने को मिले थे। कहां से, मीताथल से, भिवानी से। सोनीपत से हर्षकालीन मुद्राएं मिली हैं, कौन सी, सोनीपत से हर्षकालीन मुद्राएं, इसको आप याद रखेंगे सोनीपत को। खाकराकोट रोहतक से हमें इंडो ग्रीक के सिक्के देखने को मिले थे, इंडो ग्रीक के, है ना, तो याद रखिएगा। और दौलतपुर से हमें मिट्टी की मोहरें देखने को मिली थी, दौलतपुर कुरुक्षेत्र से मिट्टी की मोहरें हमें देखने को मिली थी, सब आप याद रखेंगे। आगे बढ़ता हूं मैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा यहां पर, देखिए मनोज कुमार ने कॉमनवेल्थ गेम 2010 में किस खेल में स्वर्ण जीता था। स्वर्ण पदक जीता था इन्होंने 2010 में कॉमनवेल्थ गेम में। तो पूछा है मनोज कुमार का संबंध किस खेल से है। इन्होंने 2018 में ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था, इन्होंने मनोज कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था 2018 में, इसको भी आप याद रखिएगा। कहां से है ये, कैथल से है, कहां से है, कैथल से है। जो इसका राइट आंसर होगा मुक्केबाजी होगा, मुक्केबाजी में जीता था भाई, है ना, इसका राइट आंसर मुक्केबाजी होगा। सब जो बातें मैंने आपको बताई नोट कर लीजिएगा। लोहारू किले का निर्माण कब करवाया गया। लोहारू किले का निर्माण कब करवाया गया बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। जयपुर के सीमांत अर्जुन देव राजा जो थे उन्होंने इसका निर्माण करवाया था, जयपुर के अर्जुन देव ने। तो यहां पर राइट आंसर होगा 1570 में लोहारू किले का निर्माण करवाया गया था, है ना। आगे बढ़ता हूं मैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए 19वां प्रश्न है, अपनी तरह का एशिया का पहला गिद्ध संरक्षण एवं पुनर्वास केंद्र कब स्थापित किया गया। कहां पर है ये गिद्ध संरक्षण एवं पुनर्वास केंद्र, ये पंचकुला पिंजौर में है ना, पंचकुला पिंजौर में। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए, कब करवाया गया था ये स्थापित, 2001 में। कब, 2001 में, इसका राइट आंसर 2001 हो जाएगा। आगे बात करता हूं मैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय कहां है। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय बताइए कहां पर है, राइट आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिए। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय कहां पर है। खानपुर कला में आपका भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय है ना, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, जो कि उत्तर भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय था, खानपुर कला सोनीपत में, याद रखिएगा इसको। और मीरपुर रेवाड़ी में आपका इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय है, मीरपुर रेवाड़ी में आपका इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय है। जींद में आपका कौन सा है, चौधरी रणजीत सिंह यूनिवर्सिटी है ना, चौधरी रणजीत सिंह यूनिवर्सिटी जींद में। और रोहतक में आपका बीडी शर्मा मेडिकल विश्वविद्यालय है ना, जो कि आप हमारे जो पहले मुख्यमंत्री थे उनके नाम पर है यहां पर रोहतक में, याद रखिएगा सब। आगे बात करता हूं मैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है हमारा,
श्री कृष्ण संघ अर्जुन का विश्व में प्रथम मंदिर बनाया जा रहा है, वो कहां पर बनाया जा रहा है? देखिए श्री कृष्ण का मंदिर बन रहा है अर्जुन संघ, जो कि विश्व का प्रथम मंदिर होगा। ये कहां पर बनाया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा कुरुक्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र में बनाया जा रहा है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, याद रखिएगा आप। और कुरुक्षेत्र में एक और मंदिर बनाया जा रहा है, अग्रसेन मंदिर। आप याद रखिएगा अग्रसेन मंदिर, जो कि विश्व का सबसे बड़ा मंदिर होगा, 18 मंजिला मंदिर होगा कुरुक्षेत्र में, वो भी बनाया जा रहा है। आगे बात करता हूं 22वें प्रश्न की। 22वां प्रश्न है, हार्ड लेडी किसे कहा जाता है? हार्ड लेडी बताइए किसे कहा जाता है? ये कहां से है? जींद से है। WWE चैंपियन है ना ये हार्ड लेडी, तो कविता दलाल को कहा जाता है, जींद से बिलोंग करती है ये, याद रखिएगा। 23वां प्रश्न है हमारा यहां पर। 23वें प्रश्न की बात करता हूं, लीलाधर स्मारक सरस्वती संग्रहालय कहां पर है? लीलाधर स्मारक सरस्वती संग्रहालय, कला साहित्य ज्ञान से आदि से ये रिलेट करता है ना लीलाधर स्मारक, ये कहां पर है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सिरसा होगा इसका राइट आंसर, सिरसा में है ये लीलाधर स्मारक सरस्वती संग्रहालय। पानीपत में पानीपत संग्रहालय है ना, पानीपत में पानीपत संग्रहालय है। पुरातत्व संग्रहालय कहां पर है? झज्जर में है। पुरातत्व संग्रहालय कहां पर है? झज्जर में है। और कुरुक्षेत्र में गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय है। कुरुक्षेत्र में गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय है। और एक और है यहां पर श्री कृष्ण संग्रहालय है ना, श्री कृष्ण अर्जुन संग्रहालय, जो कि यहां पर है कुरुक्षेत्र में। ये सब संग्रहालय आप याद रखेंगे। 24वां प्रश्न है, चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया था? चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया था? जब हमारे हरियाणा और पंजाब का विभाजन हुआ था तो चंडीगढ़ एक इशू बन गया था भाई, भी किसको दिया जाए चंडीगढ़, पंजाब को दिया जाए या हरियाणा को दिया जाए, तो ये समस्या हो गई थी। तो यहां पर इसको यूटी बना दिया गया था सन 1966 में ही, 1 नवंबर 1966 को, जब हमारे हरियाणा का गठन हुआ था। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 25वां प्रश्न है हमारा, राज्य की प्रथम औषधि प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी? करंट का क्वेश्चन बनता है आपका ये। तो राज्य की प्रथम औषधि प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी पंचकुला में। कहां पर? पंचकुला इसका राइट आंसर होगा। 26वां प्रश्न है, अभिनेता सीताराम पांचाल किस जिले से संबंध रखते हैं? सीताराम पांचाल के बारे में पूछा है, अभिनेता थे ये हमारे, तो इसका राइट आंसर होगा जींद। जींद से ये संबंध रखते थे, इसका राइट आंसर जींद हो जाएगा। सीताराम पांचाल जींद से संबंध रखते थे। आगे बात करता हूं 27वें प्रश्न की। HSIIDC की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने है, बताइए कमेंट करके इसका राइट आंसर। तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या होगी? हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो ये इसकी फुल फॉर्म है, याद करिएगा, नोट कर लीजिएगा इसको। फिर से रिपीट कर देता हूं, हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। इसका राइट आंसर जो होगा वो 8 मार्च 1967 होगा, ये इसका राइट आंसर होगा, ये भी नोट करिएगा। आगे बढ़ता हूं मैं 28वें प्रश्न की ओर। 28वां प्रश्न है, हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री कौन थे? देखिए पहले मुख्यमंत्री के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन दूसरे मुख्यमंत्री कौन थे भाई? इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए BN चक्रवर्ती जो है ये हमारे मुख्यमंत्री थे ही नहीं, ये हमारे राज्यपाल थे। हमारे हरियाणा की जो भिवानी नहर है ना, जो सबसे छोटी नहर है हमारे हरियाणा की, भिवानी नहर, उसका दूसरा नाम इन्हीं के नाम पर भी है, BN चक्रवर्ती नहर भी बोला जाता है उस नहर को, ये भी आप याद रखिएगा। बनारसी दास गुप्ता जो थे वो हमारे 2 बार मुख्यमंत्री रहे थे, दूसरे मुख्यमंत्री नहीं थे, 2 बार मुख्यमंत्री रहे थे। राव बीरेंद्र सिंह हमारे दूसरे मुख्यमंत्री थे, ये राइट आंसर हो जाएगा। और ये हमारे दूसरे विधानसभा अध्यक्ष भी रहे थे, विधानसभा अध्यक्ष भी याद रखेंगे दूसरे। तीसरे मुख्यमंत्री हमारे बंसीलाल थे, कौन थे? बंसीलाल। और पहले मुख्यमंत्री BD शर्मा थे, जो कि बेरी झज्जर से थे, है ना, बेरी झज्जर से। और 29वां प्रश्न है हमारा यहाँ पर। 29वें प्रश्न की बात करता हूं, चार कुतुब दरगाह कहां पर है? चार कुतुब दरगाह बताइए कहां पर है? राइट आंसर क्या होगा? चार कुतुब दरगाह। देखिए चोर गुबंद है ना आपका, कहां पर है? नारनौल में है। चोर गुबंद आपका नारनौल में है। जल महल भी आपका नारनौल में है। एक आपका यहां पर एक दशमेश गुरुद्वारा है नारनौल में, दशमेश गुरुद्वारा, उसको भी आप याद रखेंगे। एक आपका यहां पर इब्राहिम खां का मकबरा है, इब्राहिम खां का। और खिजर खां का मकबरा आपका सोनीपत में है। खिजर खां का मकबरा कहां पर है? सोनीपत में है। और एक लाल मस्जिद है जो कि 3 मंजिला लाल मस्जिद है, वो भी आपकी सोनीपत में है, इसको भी आप याद रखेंगे। जो चार कुतुब दरगाह जो है वो आपकी हांसी में है, चार कुतुब दरगाह हांसी में है। अंबाला में पीर 9 गजा की दरगाह है। कौन सी? पीर 9 गजा की दरगाह, जहां पर घड़ी चढ़ाई जाती है, ऐसा माना जाता है ना, घड़ी चढ़ाने पर मनोकामना पूरी होती है, वो अंबाला में है। तो इसका राइट आंसर
हाँ सी हो जाएगा। आगे बात करता हूं 30वें प्रश्न की। 30वां प्रश्न है वन स्टेट वन गेम के तहत हरियाणा को कौन सा गेम दिया गया है। ये आपका करंट का क्वेश्चन बनता है, करंट का क्वेश्चन बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वन स्टेट वन गेम के तहत हरियाणा को कौन सा गेम दिया गया है, बॉक्सिंग दिया गया है। सी राइट आंसर हो जाएगा, बॉक्सिंग दिया गया है, याद रखिएगा। 31वां प्रश्न है 1 घंटे में 780 बार सूर्य नमस्कार करके गिनीज बुक रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया है, किसने करवाया है। इसका राइट आंसर क्या होगा। 1 घंटे में 780 बार सूर्य नमस्कार किया है तो सत्यदेव ने किया है, ये याद रखिएगा। सत्यदेव जो कि भिवानी से हैं। कहां से हैं, भिवानी से। एक कंपटीशन हुआ था ना हिसार में जो कि सूर्य नमस्कार का था, यहां पर संदीप आर्या ने 36 घंटे 21 मिनट लगातार सूर्य नमस्कार करके रिकॉर्ड दर्ज किया है, गिनीज बुक रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। तो ये हिसार से हैं संदीप आर्या और ये भिवानी से हैं, तो दोनों को आप याद रखिएगा। आगे बढ़ता हूं 32वें प्रश्न की ओर। अकबरी दरवाजा कहां पर है भाई, अकबरी दरवाजा के बारे में पूछा है, ये कहां पर है अकबरी दरवाजा, बताइए कहां पर है। देखिए कैथल में कौन सा है, शेख तैयब गुबंद है ना, शेख तैयब गुबंद। और रजिया सुल्तान का मकबरा भी है यहाँ पर, रजिया सुल्तान का मकबरा। पानीपत में काबुली बाग मस्जिद है यहाँ पर, और बू अली शाह कलंदर की दरगाह है। और बापोली में बाहोली जो गांव है ना यहाँ पर तेल रिफाइनरी भी है बहुत बड़ी यहाँ पर, ये भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में। और काला अम्ब भी पानीपत में है, ये सब याद रखिएगा। इब्राहिम लोदी का मकबरा भी पानीपत में है। अकबरी दरवाजा आपका अकबरपुर बरोटा में है, अकबरपुर बरोटा आपका सोनीपत में पड़ेगा, तो इसको भी आप याद रखेंगे, है ना। 33वां प्रश्न है आपका। 33वें प्रश्न की बात करता हूं, हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन कब हुआ। हरियाणा साहित्य अकादमी का जो मुख्यालय है वो पंचकुला में है ना, तो इसका अकादमी का गठन कब हुआ था, इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिए। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने है। देखिए इसका राइट आंसर होगा ए, 9 जुलाई 1970 को हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन हुआ था, नोट करिएगा 9 जुलाई को, है ना। आगे बात करता हूं 34वें प्रश्न की। हरियाणा का सबसे बड़ा एडवेंचर पार्क कहां पर है। एडवेंचर पार्क पूछा है हरियाणा का सबसे बड़ा। देखिए पंचकुला में कौन सा पार्क है, पिंजौर गार्डन पूछा जाता है ना, पिंजौर गार्डन, यादवेंद्र गार्डन जो कि आपका वहां पर है पिंजौर में, है ना, पिंजौर में पिंजौर गार्डन। और सोनीपत में जो बनने जा रहा है खरखोदा में सबसे बड़ा पार्क फुटवेयर पार्क जो कि आपका खरखोदा में बनेगा 900 एकड़ जमीन में, 900 एकड़ जमीन में, याद रखिएगा सोनीपत में। और यहां पर हिसार में एडवेंचर पार्क है, हिसार में सबसे बड़ा एडवेंचर पार्क है जो कि ढंडूर गांव में है, सिरसा रोड पर, याद रखिएगा सिरसा रोड पर ढंडूर गांव में, है ना। 35वां प्रश्न है आपका। 35वें प्रश्न की बात करता हूं, हरियाणा ने किस राज्य में आयोजित इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पहली बार भाग लिया। जो कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ था वो कहां हुआ था जिसमें हरियाणा ने पहली बार उसमें भाग लिया था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, गोवा होगा। तो गोवा में हुआ था ये 2020 का भी हाल ही में पीछे। तो आगे बात करता हूं, हसन खां मेवाती और बाबर के बीच मेवात का युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था। मेवात का युद्ध पूछा है कब हुआ था, हसन खां मेवाती और बाबर के बीच में हुआ था, तो इसका राइट आंसर होगा 1527 में हुआ था, है ना, याद रखिएगा कब हुआ था, 1527 में। 37वां प्रश्न है हमारा यहाँ पर। अल बुरूनी ने अपनी रचना किताब उल हिंद में किसका वर्णन किया गया है। अल बुरूनी की एक रचना है किताब उल हिंद, इसको भी आप याद रखिएगा। इसमें किसका वर्णन दिया गया है, 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने है, कमेंट कीजिए। इसका में जो वर्णन किया गया है वो थानेसर का किया गया है, कुरुक्षेत्र थानेसर का, है ना। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, थानेसर का इसमें वर्णन किया गया है। पंजाब पुनर्गठन विधेयक कब पारित हुआ। पंजाब पुनर्गठन विधेयक बताइए कब पारित हुआ। ये जो पेश किया था गुलजारी लाल नंदा ने किया था जो कि उस समय हमारे वो गृह मंत्री थे। इसका राइट आंसर जो होगा हमारा 18 सितंबर 1966 होगा। 18 सितंबर 1966 को पंजाब पुनर्गठन विधेयक पारित हुआ था। 39वां प्रश्न है हमारा यहाँ पर। हरियाणा व देश की प्रथम डिजिटल ग्राम पंचायत है। हरियाणा व देश की प्रथम डिजिटल ग्राम पंचायत कौन सी है, राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा बीबीपुर जींद। बीबीपुर जींद हमारी देश की व हरियाणा की प्रथम डिजिटल ग्राम पंचायत है। तलवंडी राणा ई साक्षर गांव है हमारे हरियाणा का प्रथम ई साक्षर गांव, है ना। तलवंडी राणा हिसार में है ये बीबीपुर मैंने जींद में बताया था आपको। काहनौर को एक अवार्ड मिला है 2020 का, पंचायत डेवलपमेंट प्लान अवार्ड। पंचायत डेवलपमेंट प्लान अवार्ड जो मिला है वो काहनौर पंचायत को मिला है, ग्राम पंचायत को, जो कि रोहतक में है ना। तेवड़ी गांव
गांव सोनीपत में है, जो कि हमारे यूपीएससी के टॉपर रहे थे ना प्रदीप मलिक, वो यहीं से थे, तेवड़ी गांव से ही। ये भी आप याद रखेंगे, सोनीपत में है ये। आगे बात करता हूं, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, मेरा पानी मेरी विरासत योजना कब शुरू हुई? मेरा पानी मेरी विरासत योजना बताइए कब शुरू हुई? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने है। राइट आंसर क्या होगा? देखिए 4 अगस्त 2020 को परिवार पहचान पत्र योजना शुरू हुई थी पंचकुला से। परिवार पहचान पत्र, फैमिली आईडी बोलते हैं ना जिसको, 4 अगस्त 2020 को शुरू हुई थी पंचकुला से। 15 अगस्त 2020 को महाग्राम सीवरेज योजना, महाग्राम सीवरेज योजना जो कि फरीदाबाद के सोताई गांव से, कहां से? फरीदाबाद के सोताई गांव से, याद रखिएगा ये योजना भी। 6 मई 2020 को मेरा पानी मेरी विरासत योजना की शुरुआत हुई थी, इसको भी आप याद रखिएगा। 23 फरवरी 2020 को मुख्यमंत्री भेड़ बकरी पालक उत्थान योजना, भेड़ बकरी पालक उत्थान योजना 23 फरवरी 2020 को हुई थी शुरू। तो वीडियो कैसी लगी भाई आपको? लाइक जरूर करके जाइएगा और कमेंट भी कीजिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे वीडियो की। तो ये सब योजनाओं के बारे में भी आप याद रखेंगे। और अब मिलते हैं किसी और लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।